की। पाकिस्तान ने पहला ये काम किया कि जो राफेल तैयारे थे उनका उनके रेडार के साथ जो सिस्टम था, जो लिंक था, वो उड़ा दिया। और हमने ये कब किया? ये हमने 10 मई की सुबह किया, यानी जब उन्होंने यहाँ पे ब्राह्मोस मिसाइल मारे पाकिस्तान में और नूर खान एयरबेस के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, शोरकोट एयरबेस पे हमला कर दिया, साथ साथ उन्होंने मरीद एयरपोर्ट जो एयरफोर्स का सेंटर है उसके ऊपर हमला कर दिया। तो उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, फिर अब क्या हो सकता है, अब तो हमारे पास आपने ऑप्शन नहीं छोड़ा। जब आप हमारे बेसिस के ऊपर हमला कर रहे हैं तो फिर तो हमने आपको हिलने नहीं देना। तो यहां से सबसे पहले पाकिस्तान ने यह किया कि उनके जो राफेल का रेडार के साथ जो सिस्टम था उसको ब्रेक कर दिया। और ये हैकिंग जो है ये सारी पीएफ ने की। और पीएफ का कमाल ये है कि उनके पास बड़े बड़े हैकर हैं और वो दिन रात वो बच्चे यही काम करते रहते हैं। उनमें एक बच्चा जो है सिंध के साथ उसका ताल्लुक है, नॉन मुस्लिम है, बड़ा ब्रिलियंट है, लेकिन सिर्फ वो एक नहीं है, उसके साथ एसएसओ के करीब बच्चे हैं जिनका रोजाना काम ही ये होता है। और उन्होंने ये काम किया चंद मिनटों के अंदर। उन्होंने उसका राफेल का रेडार सिस्टम के साथ राब्ते खत्म कर दिया। और साथ ही जब पाकिस्तान ने मिसाइल मारे, और ऐसा एक मिसाइल मारा कि जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इंडिया के पाकिस्तान के पास है, लिहाजा पाकिस्तान के पास वो मिसाइल सिस्टम था। और पाकिस्तान ने जब वो मारे तो उनका S-400 का सिस्टम उड़ गया और वो इतना खौफनाक उड़ा कि वो टोटल फ्लैट कर गए। यानी आप ये देखें कि जो S-400 है वो एक मरतबा 36 मिसाइल चलाता है, यानी 1 मिनट के अंदर 36 मिसाइल उनके अंदर से निकलते हैं। और इतना खौफनाक होता है कि उसकी घन गरज, फिर उसकी मार बड़ी दूर तक होती है। तो पाकिस्तान ने अपने मिसाइल सिस्टम के जरिए उसे मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको उड़ा दिया। जब ये दो वाकयात हुए, क्योंकि आप देखें कि एक साइड पर राफेल का कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया और राफेल जो था वो ग्राउंड हो गया, वो उड़ नहीं सकता था। और उसके बाद इंडिया के पास सिर्फ S-30 रह गए और उनके ऊपर जो मिसाइल लगे वो सिर्फ 30 किलोमीटर तक मार कर सकते थे, जबकि पाकिस्तान के पास जो जहाज थे J-10, इनकी जो रेंज थी वो उससे कहीं ज्यादा थी। तो जो हमारा जहाज है J-10 उसकी ज्यादा बढ़तरी होगी उनके ऊपर। तो एक तो राफेल उनके ग्राउंड हो गए, दूसरा जो सू या Su-30 है वो भी फ्लैट हो गया। तो उनकी एयरफोर्स टोटल फ्लैट होगी, वो नीचे बैठ गई। अब वो फिजा में जा ही नहीं पा रही थी। उसकी वजह यह है कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम उड़ गया था। और पाकिस्तान ने S-400 का रेडार सिस्टम उड़ा दिया था मिसाइल मारकर, और उससे वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज हो गया। तो जब S-400 उसका रेडार सिस्टम मिसाइल से उड़ गया और उसकी कम्युनिकेशन खत्म हो गई, तो उसके बाद इंडिया के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब हवा के अंदर पाकिस्तान की फिजाइया इंडिया के ऊपर गलबा पा गए, और अब अगर वो नीचे से अपनी फौज को मूव करते हैं तो उनको एयर कवर नहीं मिल सकता था।